इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कन्हैया की वंदना की गई। परम पूज्य श्री सुखदेव जी का वर्णन किया गया। ये सुखदेव जी परम संत हैं बंधुओं, और संतों की संगति जीवन में परिवर्तन लाती है। तुलसी बाबा ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सुखदेव जी परम संत है मेरे प्रिय भक्तों। उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, पुत्र 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 कहते कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, अपने पुत्र को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। मेरे प्रिय भक्तों, जैसे अब इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए जो शुभ स्थान है उसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। और नैमिषारण्य क्षेत्र जो है ना जी, वो बड़ी पवित्र भूमि है। वहां पर बड़े बड़े संत विराजमान होते हैं। और एक बात बोले भक्तों, यदि एक बार संत का दर्शन यदि हमें मिल जाए, एक बार यदि हमें संत का दर्शन हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जो संत विराजमान है ना जी, उन संतों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। किसी संत की 50,000 वर्ष की उम्र है, तो किसी संत की 25,000 वर्ष की उम्र है, तो किसी संत की 1,00,000 वर्ष की उम्र है। ऐसे से संत वहां विराजमान है। और एक संत तो उन संतों की मंडली के मध्य में ऐसा संत था जिन्होंने अपने जीवन में चारों युगों को देख लिया था। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले संत वहां विराजमान हैं। और उन्हीं संतों की मंडली के मध्य में पूज्य श्री सूत जी का आगमन हो गया। और सूत जी की उम्र कितनी है जी? हाँ, बताए कि नहीं? बोलो पहले जय श्री कृष्ण बोलो। सूत जी की उम्र मात्र 20 वर्ष की है। और 20 वर्ष की उम्र वाले श्री सूत जी को देख करके जो बड़े बड़े संत वहां विराजमान थे ना जी, सब खड़े हो गए। ओह, संत जी आ गया, संत का दर्शन हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं उम्र में भी छोटा हूं, बल में भी छोटा हूं, और धन में भी छोटा हूं, फिर आप लोग मेरा इतना आदर सत्कार क्यों करते हो? ऋषियों ने कहा, सूत जी, उम्र में तो आप छोटे हो, लेकिन शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धास्ते बचे ते सर्वे अब ज्ञान प्रदास किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है तो कोई उम्र में बड़ा होता है तो कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा होता है ना जी, वही सबसे बड़ा होता है। आप देखने में तो छोटे लगते हो, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए
आपके चरणों में निवेदन है कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिसे सुनकर संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। एक बात और कहें भक्तों, संत और ब्राह्मणों विद्वानों के पास कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। संत ब्राह्मणों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करो कि बहू के बेटा होगा कि नहीं, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरे घर में बहू आएगी कि नहीं। संतों के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, कन्हैया मिलेगा कि नहीं, मेरे राम जी मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद मत करो। शौनक ऋषियों ने श्री सूत जी से यही पूछा कि लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा साधन कोई बताइए, कन्हैया से मिलने का कोई साधन बताइए। इतनी बात सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले आपने बिल्कुल सही पूछा है। युवा होते ही हम लोग लंबे होते, बड़े होते, युवा होते, वृद्ध हो जाते और मर जाते हैं, लेकिन जीवन के पहलुओं को समझने का हमने प्रयास नहीं किया। लोग अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे जिन्हें मैं जानता हूं, पूरे दिन टीवी चैनल पर बैठे रहेंगे, फिल्मों में ध्यान रखेंगे, नाटकों में ध्यान रखेंगे। हमारी माता बहनें शॉपिंग में बहुत बड़ा ध्यान रहता है हमारी माता बहनों का। जरा उनसे कहो कि बहना कथा हो रही है, जरा चले, तो मालूम है क्या कहते, नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हमारा तो बहुत बड़ा व्यापार बिजनेस है, कभी वहां जाना पड़ता है तो कभी वहां जाना पड़ता है, तो कोई बच्चों को कभी स्कूल को कभी कहीं। लेकिन मेरे बंधु, उनको ये पता नहीं है कि जो अनमोल रत्न हमें प्रभु ने दिया है, इसका सदुपयोग हमें कहाँ करना चाहिए। यही तो तुम्हारी एक अज्ञानता है। कितने ऐसे लोग हैं कि अपना पूरा दिन खराब ताशों की गड्डियों में निकाल देते हैं, लेकिन परमात्मा की कथा पर, परमात्मा के चिंतन पर वो ध्यान नहीं देते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, यह केवल समय का दुरुपयोग है बंधु। श्री शौनक ऋषि कहते हैं, कालव्यानि मुखग्रास त्रासिन नाश हेतवे। हमारा जीवन क्या है बंधु, ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ा अजगर है। क्या है? अजगर। अजगर माने जानते हो क्या होता है? सर्प। एक बहुत बड़ा अजगर है और अजगर के मुख में मैं बैठा हूं। ध्यान दीजिए, अजगर के मुख में बैठा हूं और मैं तुमको कथा सुना रहा हूं। तो मेरा जीवन कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उस अजगर ने अपना मुख बंद किया ना जी, तो मेरा प्रणाम तो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? ऐसे ही जो अजगर है वो काल सर्प है, और हम तुम सबकी मृत्यु उस अजगर के काल सर्प काटने से ही होगी। अजगर का ही नाम काल है और काल का ही नाम अजगर है। तो मेरे बंधुओं को कोई भरोसा नहीं है कि मैं तुमको कथा सुना रहा हूं, 2 मिनट बाद में कथा आपको सुनाऊंगा कि नहीं, इस बात की मेरे पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग अभिमान बहुत लंबा लंबा करते हैं। क्या मैं इतना बैंक बैलेंस मेरे पास है, इतना बैंक बैलेंस और करूंगा, फैक्ट्रियां खोलूंगा, फैक्ट्री खोलूंगा, जगह जगह जाकर के विदेशों में अपना माल भेजूंगा, अरबों रुपए की इनकम होगी। सुबह का फलार आगरा करूंगा, दोपहर का भोजन दिल्ली करूंगा और शाम का भोजन बंबई करूंगा।
4 व्हीलर 2 व्हीलर में नहीं चलूंगा, केवल एरोप्लेन में जाऊंगा। पड़ा 9 बजे रात को अपने कक्ष में एसी में पड़ा सोच रहा था, और 10 बजे साइलेंट टटक आ गया और चला गया। सब कुछ सोचना समझना रह गया नहीं रहा। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी अज्ञानता मेरे बंधुओं, कि हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। इसलिए चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। यही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन हमको सिखाते हैं। और कवियों ने कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बंधुओं, ऐसी बात नहीं हम प्रभु को याद नहीं करते हो, करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब संसार हमारा त्याग कर देता है ना, तब कहते हैं गोपाल अब मेरा कोई नहीं है, तुम ही हो। जिन पुत्रों के लिए, जिन पुत्रियों के लिए हम सर्वस्व जीवन बर्बाद कर देते हैं, एक दिन वही पुत्र हमें ले जा करके वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम छोड़ देते, वृद्धाश्रम छोड़ देते, और क्या कहते हैं पता है? आप 5 मिनट रुकिए माता जी, मैं अभी आया। और वो लौट कर अभी तक नहीं गए। क्या करोगे तुम ऐसे लोगों पर अभिमान करके? अभिमान करना है तो मेरे कन्हैया पर करो, अपना कहना है तो मेरे गोविंद को अपना कहो। मेरे बंधुओं, इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। इस संसार में यदि तुम्हारा कोई है तो परमात्मा ने तुमको बहुत अच्छा अवसर दिया है कि ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर से मेरे कन्हैया की सेवा करो, मेरे गोविंद का चिंतन करो, मेरे प्रभु के भजन को करो। इस पंच भौतिक शरीर का, इस शरीर को व्यर्थ बर्बाद मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा।